नैना, तुम इसे पढ़ाओगी? नहीं नहीं पापा। देख लिया, अब अगर मेरी बेटी नैना को तूने फुसलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, जाओ, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। साइकिल उठाओ और घर जाओ। पैसों का बहुत घमंड है ना तुम्हें? और पैसों से विद्या नहीं आती है। अर्जुन की बराबरी करने का ख्याल तो छोड़ ही दो, हेड बॉय तो वही बनेगा। वो तुम्हें खेल और पढ़ाई दोनों में हराएगा। तुम्हारे नाना इस स्कूल के ट्रस्टी है ना, लेकिन ये स्कूल तुम्हारी जागीर नहीं है। समझ में आई बात? सर, ऐसा आपको लगता है कि हर पैसे वाला इंसान घमंडी और चालबाज होता है। और रही बात हेड बॉय बनने की ना, वो तो मैं अपनी बलबूते पे ही बनूंगा। वो क्या है ना कि मेरे नाना बहुत बिजी इंसान है और किसी को साबित करने के लिए मैं उनका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और रही बात नैना से सीखने की, तो अगर मैं 1-2 चैप्टर कम भी सीखूंगा ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। आप बस अपने बेटे अर्जुन की तैयारी संभालिए। वो क्या है ना, इस बार उसका हेड बॉय बनना इतना आसान भी नहीं। समीर हेड बॉय तो तू ही बनेगा। अरे अगर अर्जुन पढ़ाई में आगे निकल भी गया तो क्रिकेट में तो हारेगा ही। अरे वैसे भी समीर तेरा बल्ला तो कमाल का, एकदम धांसू कंपनी का। अरे उससे बॉल लगती है एकदम डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर हो जाती है। मुन्ना, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? अरे यार बाप बेटी को डरा रहा हूँ। चल चलते हैं। आओ। आप वो वाला करके दो ना मुझे पहले। एक सेकेंड। नैना, नैना, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना अतरा क्यों हुआ है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तेरी आंख क्या हुआ? मुझे बता, बता मुझे। कविता है ना, क्या हुआ उसे? क्या हुआ कविता को? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन है ना, हमेशा साथ रहकर साथ निभाना जरूरी नहीं है। तुझे पता है, दूर रहकर भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है। दूर रहकर कैसे? हौसला देकर। सुन, बड़ी सीधी सी बात है। उस लड़के को इस वक्त सबसे ज्यादा आत्मविश्वास और हौसले की जरूरत है, तो उसे सबसे पहले उसे जाके फोन करना चाहिए और जोशीले गाने सुनाने चाहिए। समझी? नहीं समझी? तू एक काम कर, तू जा और जाके उसे ना गाने सुना। मैं क्यों फोन करके गाने सुनाऊंगी? क्योंकि मेरी प्यारी नकली कविता जी, उस लड़के को भी तो पता चले कि आप उसके दुख में कितनी दुखी हैं। नहीं, मैं क्यों? मैं थोड़ी ना। मतलब आप मुझे बेवकूफ समझती हैं। पता है, कभी कभी कविता बनने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो तेरी सहेली है कविता, उसे पता है ये सब कुछ? कौन कविता? तू आज अकेली है और वो भी इस टाइम पर। हाँ, वो मैं स्वाति को पढ़ा रही थी ना, एग्जाम्स आने वाली है ना, इसलिए।
बताएगी तो नहीं ना? नहीं। कसम खा, कसम, कसम। मम्मी कसम। मॉम स्वेयर। खुश? तब कसम खाना स्टैम्प पेपर पर लिखे अग्रीमेंट से ज्यादा बड़ी बात थी। एक बार कसम खा ली तो बात पक्की हो जाती थी। कितना आसान था ना लोगों पे भरोसा करना। नहीं, आश्रम रोड वाली ऑफिस भी आपकी होगी और नवरंगपुरा वाला फ्लैट भी आपका। हाँ, चिंता न करो भाई। ये तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। जय श्री कृष्ण। कोई केस था? हाँ, दो भाई हैं, मरे हुए बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। ओ भाई, क्या समय आ गया है। बताओ, भाई भाई का नहीं रहा। और एक आप है जो राम जी की तरह पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं। नहीं वाह। भाई साहब वो हाँ राकेश बोलो। कुछ पैसों की आवश्यकता थी, 5,000 रुपए। ओ भाई, 5,000 रुपए? फिर क्या नई मुसीबत आ गई? भाई साहब अर्जुन का बैट पुराना हो गया है तो नया और अच्छी क्वालिटी का बैट लेना है। सोने के बैट से खेलेगा? 5,000 रुपए का बैट? ओ भाई, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। भाभी जी सिर्फ बैट नहीं, पूरी क्रिकेट किट आती है। भाई साहब नए ग्लव्स, नए पैड्स, नया हेलमेट। अब भाई साहब लुटने के लिए बैठे हैं तो सब नया ही आएगा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ भाभी जी। भाई साहब आपको भी पता कि फिजूल खर्ची मुझे भी पसंद नहीं है, पर ये जरूरी है। देखो राकेश, अगर अर्जुन में काबिलियत होगी तो वो किसी भी बैट से खेलकर जीत सकता है। तुम्हें ये जरूरी लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिजूल खर्ची ही है। पर भाई साहब अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, वो फाइल खो गई थी ना, वो मिल गई, बिस्तर पर रखे आई हूं, आप जाके देख तो लो। बताना ही भूल गई, बताओ आजकल। अरे वैसे भी समीर, तेरा बल्ला तो कमाल का, एकदम धांसू कंपनी का। अरे उससे बॉल लगते ही एकदम डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर हो जाती है। हेड बॉय तो तू ही बनेगा। नैना, क्या कर रही है यहाँ? हाँ? जाके सो जा। और कितनी बार कहा है आधी रात तक लाइट जला के मत पड़ा कर, पता है ना कितना बिल आता है। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? भगवान झूठ ना बुलाए, कहीं तूने फिर से बाल ओल तो नहीं काट लिए? नहीं नहीं चाची जी, देखो ना, नहीं कर। ठीक है, जाके सो जाना। और हाँ, लाइट बंद कर देना, ठीक है? जी। अब अगर मेरी बेटी नैना को तूने फुसलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के को इस वक्त सबसे ज्यादा आत्मविश्वास और हौसले की जरूरत है। सबसे पहले उसे जाके फोन करना चाहिए और जोशीले गाने सुनाने चाहिए। हेलो।
छक्का। अरे भाई क्या सुन रहा है? फोन है, कोई रेडियो थोड़ी है। वाह समीर, जो भी ये गाना सुना रहा बहुत सही मौके पे सुना रहा है। लगता है कोई तुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। सुन सुन ले सुन। अभी मेरा गाना सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। नैना ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। दिल कैसे टूटा, कितना दुख हुआ समीर से ये सुनकर बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया बेरंग हो गई। अभी तो पहले प्यार की शुरुआत ही नहीं हुई थी और मेरा हीरो मुझसे नाराज हो गया। उन दिनों पहला प्यार भी बस ऐसे ही होता, जब आपका प्यार रूठ जाए तो लगता कि दुनिया ही खत्म हो गई है। जाओ 11। हाँ पापा। वो छोड़ 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 छोड़, इसकी फिटिंग देख, ये हेलमेट नया। कैसा लग रहा हूँ पापा? अरे क्रिकेटर लग रहा है मेरा बेटा, और क्या। सब कुछ नया है। ये देख, ये नए पैड्स, और ये क्या कहते हैं इसको? एल्बो गार्ड पापा। हाँ एल्बो। अरे तूने बैट तो देखा ही नहीं, रुक जा, देख चेक कर। क्या बात है पापा। अच्छी ग्रिप है ना, एकदम एवर क्वालिटी का है। इससे तेरा हर शॉट जोरदार लगेगा। ये तो बहुत महंगा लग रहा है पापा। सस्ते महंगे की चिंता तू मत कर, तू बस ध्यान से खेल और जीत। तुझे हर हाल में नंबर 1 बनना है, समझे? भैया मुझे लगता है अगले 10-12 साल में शेयर मार्केट 3-4 हजार से 10 हजार तक हो जाएगी। अरे भाई, आजादी के बाद 40 सालों में ले दे के 3000 तक पहुंचा है, तो आने वाले 10 सालों में 10,000 तक कैसे पहुंच जाएगा? मैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कह रहा हूँ। ओ भाई, इंटरनेशनल मार्केट की बातें हो रही हैं। घर में क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? फिजूल खर्ची चल रही है, और क्या चल रहा है? देवर जी घर के खर्च में तो हाथ बटाते नहीं वाह, अपने सपूत के लिए बेफालतू का खेलने का ढेर सारा सामान उठा के ले आए। पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल खिलाड़ी बना रहे हैं उसको। अर्जुन भैया। नैना ये देख। भैया ये नई किट तो आपके ऊपर बहुत जचेगी। इस बेड के साथ ना एक फोटो तो बनता है। सही कहा तूने। एक काम कर, वो ड्रॉर से ना फोटो कैमरा निकाल के लिया जा। हाँ। अपने चैंपियन की एक फोटो तो लगनी ही चाहिए। उसमें चेक कर, रील कितनी है? जी 2 है पापा। याद है ना आपको उन दिनों का रोल वाला कैमरा? 12, 24 या 36 रोल बस। इसीलिए हर फोटो बड़ी सोच समझकर खींचा जाता था। तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, हमारी यादें बन जाती थीं। इसलिए तो फोटो खींचने का एक अलग एक्साइटमेंट होता था। भैया यहाँ पर लाइट अच्छी नहीं आ रही, अब यहाँ पर आओ ना। अभी ठीक है? एक और। हाँ भैया थोड़ा सीधा। हाँ। खींचना। अर्जुन के लिए नया सामान तुम लाए राकेश? हाँ भाई साहब। इसीलिए 5,000 रुपए मांग रहे थे ना? पैसे कहां से आए? कुछ मेरे पास थे और कुछ दोस्त से उधार मांगे। ओ भाई, दोस्तों से उधार मांगा, परायों के आगे हाथ फैलाया। जिसका बड़ा भाई शहर का इतना बड़ा वकील, जिसका छोटा भाई इतना बड़ा सीए, और खुद कितनी बड़ी जग हसाई की। अरे लोग क्या कहेंगे?
कि बड़ा भाई इतना बड़ा कंजूस है कि छोटे भाई को काली कौड़ी भी नहीं दी। नहीं वाह, उधार मांगे हैं भाभी जी, भीख नहीं मांगी। और समय आने पे सूद समेत वापस भी कर दूंगा। उधार देने की क्या जरूरत थी? हमसे मांग ली होते। मांगे थे बड़े भाई साहब से, पर उन्होंने मना कर दिए। और तुम भी देने जाते ना तो वो मना कर देते, क्योंकि इस घर में आखिरी फैसला तो बड़े भाई साहब का ही चलता है। हाँ, लेकिन इस बार तुमने अपनी मनमानी कर ली। अर्जुन, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें हर हाल में नंबर 1 बनना होगा। पढ़ाई और खेल दोनों में नंबर 1। स्कूल का हेड बॉय बनना है तुम्हें। अर्जुन, समझ रहे हो? हाँ पापा। कौन है? नैना, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे मतलब? 2 सीढ़ी लाए, मैं ऊपर आ रहा हूँ। हे भगवान, तुम पागल हो गए हो? इतना खतरा उठाने की क्या जरूरत थी? नैना, तुम अगर ऐसे लेक्चर के बजाय मुझे अपना हाथ दोगी ना तो शायद मैं ऊपर आ सकता हूँ। कोई देख लेगा। तुम अंदर चलो पहले। तुम यहाँ क्यों आए? किसी ने देख लिया तो मेरी बैंड बज जाएगी। बैंड तो मेरी बजी हुई है। नैना, तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि तुम मुझे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रही हो? सॉरी, मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ पूरे मन से। क्यों तुम मुझे पढ़ाना चाहती हो? क्यों करती हो तुम मेरी इतनी फिक्र? बोलो। वो मैं तुम्हें। क्या वो हम। नैना, अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो ना तो चलो और अभी के अभी अपने पापा से कहो कि तुम मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाना चाहती हो। मुझसे नहीं होगा, और अब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आफत आ जाएगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला जब तक तुम अपने पापा से नहीं कहोगी तुम मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाना चाहती हो। ये कैसी जिद है? यही जिद है मेरी।
चलो नैना अभी चल के बात करो। समीर नहीं। काश वो सपना सच होता उस दिन, क्योंकि समीर के लिए मैं पापा से थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार थी। काश